हर रोज डॉक्टर सेगमेंट को लेकर मैं लवली गुप्ता आपके सामने हाजिर होती हूँ और रोज आपको बताती हूँ एक नई बीमारी के बारे में। रोज आपको बताते हैं कि मेडिकल टर्म्स में ट्रीटमेंट कैसे है और कैसे आप अलग अलग बीमारियों से निजात पा सकती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारे पैनल डिस्कशन में मौजूद है इस वक्त योगी जी और उनसे आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेन को लेकर। माइग्रेन के बारे में शायद आप जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, हम सब आपको बताएंगे। पर आज हम जानेंगे कि माइग्रेन से निजात कैसे पाया जा सकता है थ्रू योगा। जी हाँ, कुछ आसन को हमें अपनाना है ताकि अगर हमें माइग्रेन है या माइग्रेन हो ही ना तो उनसे हम बच सके योगा के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले योगी जी का स्वागत करते हैं और फिर उनसे जानेंगे कि कौन से आसन हमें अपनाने होंगे। योगी जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे डॉक्टर सेगमेंट में आपका। योगी जी, हमने आओ के बारे में डिस्कशन किया, हमने कमर दर्द के बारे में डिस्कशन किया, घुटनों के दर्द के बारे में डिस्कशन किया, साथ ही साथ हमने डिस्कशन किया इंडाइजेशन जैसी विभिन्न जो है कॉमन प्रॉब्लम को। आज हम आपसे जानना चाहेंगे माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ब्रीफली बताइए कि नॉर्मल सिर दर्द को, नॉर्मल सर के दर्द को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइग्रेन के दर्द से। माइग्रेन के दर्द को आम भाषा में अधकपारी कहते हैं और अधकपारी का मतलब होता है कि ये दर्द सर के आधे हिस्से में होता है, बाएं हिस्से में भी हो सकता है और दाएं हिस्से में भी हो सकता है। और खास करके इसका समय निर्धारित होता है। ज़्यादातर ये सूर्योदय के टाइम पर शुरू होता है और सूर्यास्त तक खत्म हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सर दर्द बढ़ता जाता है, पुराना होता जाता है, वैसे वैसे ये रात में भी शुरू हो जाता है कई बार। और ख़ास सिम्टम इसके ये हैं कि इसमें अक्सर देखा गया है कि उल्टी आने की वो रहती है, ज़्यादातर उल्टी आती है। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना आपके पेट में नहीं जा पाता, पच नहीं पाता और खाना एज तेज आपका निकल जाता है। ये जो अधकपारी का या माइग्रेन का जो पेन है ये काफ़ी तेज दर्द होता है और इसमें सिवाय हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास जो जाते हैं वो पेन किलर छोड़ के परमानेंट उपाय के लिए डॉक्टर के पास इसका कोई उपाय नहीं। योगी जी, ये तो जो दर्द आपने कहा कि कभी कभी सूर्य उदय के समय होता है, कभी कभी रात के समय होता है, ये दर्द कितने लंबे तक रहता है? पूरे दिन पूरी रात रहता है या कुछ कुछ घंटे के अंतराल में आता है? नहीं, जब ये शुरू होता है तो शुरू होने से लेके अंत तक ये समय इसका निर्धारित है। ज़्यादातर ये एक समय शुरू होता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये 24 घंटे भी रह सकता है। यानी इसका कोई ड्यूरेशन की कोई वो नहीं है, जब तक दर्द हो वो चलता ही रहता है जी। और खास करके धूप में जाने से माइग्रेन का दर्द तेज हो जाता है जी। जब भी हम तेज धूप में बाहर जाते हैं तो धूप की प्रक्रिया से, धूप लगने से ये दर्द और बढ़ जाता है। तो इसके रोगी जो हैं वो धूप में जाने से बचते हैं, ज़्यादातर उनको ठंडक की जरूरत रहती है। योगी जी, माइग्रेन की वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा वीकनेस शरीर में, क्योंकि आपने कहा कि खाना भी जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकती है? माइग्रेन का रोगी चिड़चिड़ा हो ही जाएगा और जब सर में दर्द होता है बेचैनी कारण से उसको नींद भी नहीं आती है, नींद में भी होती है और नींद में जब नहीं आती है तो नींद में आने के लिए उसको नींद की गोलियों का भी प्रयोग करना पड़ता है, जिसका आफ्टर इफेक्ट काफ़ी खराब रहता है। धीरे धीरे नींद आने की, अनिद्रा की बीमारी भी हो जाती है उससे। तो इसका योग में, आयुर्वेद में अच्छा उपाय है, जिससे इसको दूर किया जा सकता है, माइग्रेन को दूर किया जा सकता है। माइग्रेन को दूर करने के लिए कुछ आसन है और कुछ प्राणायाम है जो आज हम आपको दिखाएंगे कि इन प्राणायाम की और आसनों की प्रक्रिया से कैसे इसको दूर किया जा सकता है। योगी जी, इससे पहले आप दिखाएं किस तरह से आसन किया जा सकता है, क्यों ना आप इनके नाम बता दें। इसमें सबसे पहले आपका जो है पद्मासन इसमें काफी काम करता है। पद्मासन का प्रयोग अगर हम करते हैं और इसमें एक होती है कपोल शक्ति विकासक करके प्राणायाम है और षड़मुखी मुद्रा है। षड़मुखी मुद्रा और कपोल शक्ति विकासक प्राणायाम जो है, इन दो का प्रयोग करके हम इसको काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। योगी जी, इसे दिन में कितने बार करना चाहिए? जो एक माइग्रेन का ऑलरेडी रोगी है उसे कम से कम कितने बार करना चाहिए दिन में? उसको कम से कम दिन में 2 बार करना चाहिए। एक बार सवेरे करना चाहिए
और एक बार शाम को करना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे आपको इससे निजात मिल रहा है, आप अपना जो है टाइम उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो योगी जी चलिए अब हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि इन सभी आसनों को आप कैसे करेंगे। अब हम लोग बताएंगे माइग्रेन के लिए कुछ आसन और कुछ क्रियाएं जिनको करके आप माइग्रेन से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए पद्मासन। पैरों को सीधा करिए, बाएं पैर को मोड़ के लाइए एड़ी के पास, एड़ी को लाइए नाभि के पास, दूसरे पैर को भी मोड़ के लाइए नाभि के पास। दोनों एड़ियां आके नाभि के पास मिलके कमल के फूल की आकृति बनाती हैं, इसलिए इस आसन का नाम पद्मासन है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखते हैं। इसी आसन पर बैठ के आप ध्यान भी लगा सकते हैं। ध्यान करने के लिए भी पद्मासन बहुत अच्छा आसन है और पैरों में से लचीलापन आपका बढ़ जाता है। अब इसी पे बैठ के आप देखेंगे कपोल शक्ति विकासक। दोनों हाथ के अंगूठों से तो नासिकाओं को बंद कर लीजिए, 8 उंगलियों को मिलाइए, ऊपर देखिए, मुंह को गोल कर लीजिए और धीरे धीरे मुंह से सांस लेते आइए। पूरा धीरे धीरे सांस खींचे। पूरी सांस खींचने के बाद मुंह को पूरा फुला लीजिए। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, जालंधर बंद। उंगलियों को नीचे सीने से लगाइए। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखिए। सांस को रोक के रखिए, जितनी देर आराम से रोक के रख सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहे। इसमें मुंह ऊपर करिए और नाक से धीरे धीरे अंगूठे को हटा लीजिए। नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। दोबारा फिर से करके दिखाइए। मुंह गोल करके सांस लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। पूरी सांस लेने के बाद पूरा मुंह फुला के रखिए। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए। उंगलियों को सीने से लगा लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखिए। मुंह ऊपर करके नाक से धीरे धीरे सांस बाहर निकाल दीजिए। छोड़ दीजिए। इसी की एक आगे की प्रक्रिया और है जिसको हम लोग कहते हैं षड़मुखी मुद्रा। इसमें अंगूठे से कानों को बंद करिए, तर्जनी से आंखों को बंद कीजिए, मध्यमा से नासिका को बंद कीजिए और अनामिका जो है ओठों के ऊपर रहेगी, छोटी उंगली ओठों के नीचे रहेगी। जीभ बाहर निकालिए और गोल करिए, सिकोड़ के एकदम नली के आकार का बनाइए जीभ को। फिर धीरे धीरे सांस खींचे, धीरे धीरे पूरी सांस खींचे, लंबी सांस जीभ के द्वारा। पूरी सांस खींच के थोड़ी को कंठकूप से लगा लीजिए जालंधर बंद के साथ। कानों को जोर से दबा के रखिए, सांस को रोक के रखिए। सर को ऊपर करिए, नाक के पास की उंगली हटाइए अनामिका को और धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर निकाल दीजिए। इसी को दोबारा करिए। पूरी सांस खींच लीजिए। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, सांस को रोक के रखिए। मुंह ऊपर करिए, नाक के पास से उंगली हटाइए, अनामिका को हटाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। इन क्रियाओं का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आप माइग्रेन से, अधकपारी से सदा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। योगी जी, ये सभी आसन हमने जाना, आपने बखूबी दिखाया हमारे ऑडियंसेस को। जब बात आती है माइग्रेन की, आपने कहा कि इसे करके बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पूरा क्योर है? पूरे क्योर के लिए हमको थोड़ा सा अपने स्वरों पे ध्यान देना पड़ेगा। इस स्वर विज्ञान की चर्चा हम पिछले एपिसोड में भी कर चुके हैं आपसे कई बार। अगर स्वरों पे हम ध्यान देते हैं, क्योंकि प्राणायाम और आसन हम 10 मिनट करते हैं, 15 मिनट करते हैं, और ये जो स्वरवादी प्रक्रिया है ये 24 घंटे चलती रहती है।
और खास करके माइग्रेन के रोगियों को देखा गया है कि उनका दाहिना स्वर ज़्यादा पावरफुल होता है और दाहिना स्वर ही ज़्यादा चलता रहता है जी। तो अगर स्वर को बदल के हम बाएं स्वर को लेके आएँ और बाएं स्वर का प्रयोग ज़्यादा चलाएं प्राणायाम के साथ साथ, तो हम इस रोग को परमानेंट निकाल सकते हैं। तो यानी योगी जी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अगर अर्ली स्टेजेस में जो है माइग्रेन डिटेक्ट हो गया तो इन आसनों से जो है अर्ली स्टेज में ही क्योर हो सकता है। अर्ली स्टेज में क्योर हो सकता है और आगे भी जिनको भयंकर दर्द होता है, काफी दिनों से दर्द हो रहा है, उनका दर्द भी स्वरों के प्रयोग से निकल सकता है। युग जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर से हमें जो है योगा के बारे में इतनी सारी जो है रहस्यमय बात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के एपिसोड को देखने के बाद तो डेफिनेटली आपको मिली होगी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जी हाँ, हमने आपको दिखाए कितने सारे आसन जो कि आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लीजिए। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी एक हेल्दी माइंड के लिए आप इन आसनों को जरूर उपयोग में लाएं। आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा अपने फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाइए। आप चिट्ठी लिख सकते हैं, आप फोन करके बता सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे बहुत ही आसानी से चंद मिनटों में मेल कर सकते हैं। मेरा आईडी आपको पता ही है, मेरा आईडी है lovely.gupta@tazatv.com। एक बार फिर से मुलाकात होगी डॉक्टर सेगमेंट के एक नए एपिसोड में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए, अन्य सेगमेंट के लिए देखते रहिए आधी दुनिया।